केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, राजीव चंद्रशेखर जी, इंडस्ट्री के हमारे साथी मेरे मित्र भाई संजय मेहरोत्रा जी, यंग लियू जी, अजीत मनोचा जी, अनिल अग्रवाल जी, अनिरुद्ध देवगन जी, मार्क पेपर मास्टर जी, प्रभु राजा जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, इस कॉन्फ्रेंस में मुझे कई चिर परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे पहली बार मुलाकात हो रही है। जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी होता है, वैसे ही ये कार्यक्रम भी है। सेमिकॉन इंडिया के माध्यम से इंडस्ट्री के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ संबंध भी अपडेट होते रहते हैं। और मैं समझता हूं हमारे संबंधों के सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये बहुत आवश्यक भी है। सेमिकॉन इंडिया में देश विदेश की बहुत सारी कंपनी आई हैं, हमारे स्टार्टअप्स भी आए हैं। मैं आप सभी का सेमिकॉन इंडिया में हृदय से स्वागत करता हूं। और मैंने अभी एग्जीबिशन देखा, इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है, किस प्रकार से नई ऊर्जा के साथ नए लोग, नई कंपनियां, नए प्रोडक्ट। मुझे बहुत कम समय मिला, लेकिन मेरा बहुत शानदार अनुभव रहा। मैं तो सबसे आग्रह करूंगा, गुजरात के युवा पीढ़ी को विशेष से आग्रह करूंगा कि प्रदर्शनी अभी कुछ दिन चलने वाली है, हम जरूर जाएं। दुनिया में इस नई टेक्नोलॉजी ने क्या ताकत पैदा की है, उसको भली भांति समझे, जाने। साथियों, हम सभी ने लास्ट ईयर सेमिकॉन इंडिया के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था और तब चर्चा इस बात की थी कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग सवाल कर रहे थे, व्हाई इन्वेस्ट। अब हम एक साल के बाद मिल रहे हैं तो सवाल बदल गया है। अब कहा जा रहा है, व्हाई नॉट इन्वेस्ट। और ये सिर्फ सवाल नहीं बदला, बल्कि हवा का रुख भी बदला है। और ये रुख आप सब ने बदला है, आप सबके प्रयासों ने बदला है। इसलिए मैं यहां मौजूद सभी कंपनियों का ये विश्वास जताने के लिए, ये इनिशिएटिव लेने के लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपने भारत की एस्पिरेशंस के साथ अपने फ्यूचर को जोड़ा है। आपने भारत के सामर्थ्य के साथ अपने सपनों को जोड़ा है। और भारत किसी को भी निराश नहीं करता है। 21वीं सदी के भारत में आपके लिए
अवसर ही अवसर है। भारत की डेमोक्रेसी, भारत की डेमोग्राफी, भारत से मिलने वाला डिविडेंड आपके बिजनेस को भी डबल ट्रिपल करने वाला है। साथियों, आपकी इंडस्ट्री में मॉर्स लॉ की बहुत चर्चा होती है। मैं इसकी बहुत बारीकी तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसके हार्ट में है। हम लोगों के यहां एक कहावत होती है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना, और ये कुछ वैसा ही है। यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आज हम भारत के डिजिटल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देख रहे हैं। कुछ साल पहले भारत इस सेक्टर में एक उभरता हुआ प्लेयर था। आज ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारा शेयर कई गुना बढ़ चुका है। 2014 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन $30 बिलियन से भी कम था। आज ये बढ़कर $100 बिलियन को भी पार कर गया है। सिर्फ 2 साल के भीतर ही भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात भी 2 गुने से ज्यादा हुआ गया है। भारत में बने मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट भी अब 2 गुना हो चुका है। जो देश कभी मोबाइल फोन का इंपोर्टर था, अब वो दुनिया के बेस्ट मोबाइल फोन्स बना रहा है, उनका एक्सपोर्ट कर रहा है। साथियों, कुछ सेक्टर में तो हमारी ग्रोथ मॉर्स लॉ से भी ज्यादा है। 2014 से पहले भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 200 से ज्यादा हो चुकी है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बात करें तो 2014 में भारत में 6 करोड़ यूजर्स थे। आज उनकी संख्या भी लगभग बढ़कर के 800 मिलियन यानी 80 करोड़ यूजर से ज्यादा हो चुकी है। 2014 में भारत में 250 मिलियन यानी 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज ये संख्या भी बढ़कर के 850 मिलियन यानी 85 करोड़ से अधिक हो चुकी है। 85 करोड़। ये आंकड़े सिर्फ भारत की सफलता ही नहीं कह रहे, ये हर आंकड़ा आपकी इंडस्ट्री के लिए बढ़ते हुए बिजनेस का इंडिकेटर है। सेमिकॉन इंडस्ट्री जिस दुनिया में जिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, उसकी प्राप्ति में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आज दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 की साक्षी बन रही है। जब जब दुनिया ऐसे किसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गुजरी है,
तब तब उसका आधार किसी न किसी क्षेत्र के लोगों की एस्पिरेशंस रही है। पहले की औद्योगिक क्रांति और अमेरिकन ड्रीम्स में यही रिश्ता था। आज चौथी औद्योगिक क्रांति और इंडियन एस्पिरेशंस में भी यही रिश्ता मैं देख रहा हूं। आज इंडियन एस्पिरेशंस भारत के विकास को ड्राइव कर रही है। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां एक्सट्रीम पॉवर्टी तेजी से खत्म हो रही है। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां नियो मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा है। भारत के लोग टेक फ्रेंडली भी हैं और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को लेकर भी उतने ही फास्ट है। आज भारत में सस्ता डेटा गांव-गांव पहुंच रहा, क्वालिटी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमलेस पावर सप्लाई डिजिटल प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन को कई गुना बढ़ा रही है। हेल्थ से लेकर एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक तक स्मार्ट टेक्नोलॉजी के यूज से जुड़े एक बड़े विजन पर भारत काम कर रहा है। हमारे यहां एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसने भले ही बेसिक होम अप्लायंस का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो अब सीधे इंटरकनेक्टेड स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल करने वाली है। भारत में युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसने संभवतः कभी बेसिक बाइक भी नहीं चलाई होगी, लेकिन अब वो स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का उपयोग करने जा रहा है। भारत का बढ़ता हुआ नियो मिडिल क्लास इंडियन एस्पिरेशंस का पावर हाउस बना हुआ है। संभावनाओं से भरे भारत के स्केल के मार्केट के लिए आपको चिप मेकिंग इकोसिस्टम का निर्माण करना है और मुझे विश्वास है जो भी इसमें तेजी से आगे बढ़ेगा उसे फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिलना तय है। साथियों, आप सभी ग्लोबल पैंडेमिक और रूस यूक्रेन युद्ध के साइड इफेक्ट से उबर रहे हैं। भारत को इस बात का भी एहसास है कि सेमीकंडक्टर सिर्फ हमारी जरूरत ही नहीं है, दुनिया को भी आज एक ट्रस्टेड रिलायबल चिप सप्लाई चेन की जरूरत है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से बेहतर भला ये ट्रस्टेड पार्टनर और कौन हो सकता है। मुझे खुशी है कि भारत पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। और ये भरोसा क्यों है? आज भारत पर निवेशकों को भरोसा है क्योंकि यहां स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। भारत पर उद्योग जगत को भरोसा है क्योंकि आज हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास हो रहा है। भारत में
भारत पर टेक सेक्टर को भरोसा है कि यहां टेक्नोलॉजी का तेजी से विस्तार हो रहा है और आज भारत पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भरोसा है क्योंकि हमारे पास मासिव टैलेंट पूल है, स्किल्ड इंजीनियर्स है और डिजाइनर्स की ताकत है। जो भी व्यक्ति दुनिया के सबसे वाइब्रेंट और यूनिफाइड मार्केट का हिस्सा बनना चाहता है, उसका भरोसा भारत पर है। जब आपसे कहते हैं कि मेक इन इंडिया, तो उसमें ये बात भी शामिल है कि आइए मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। साथियों, भारत अपनी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भली भांति समझता है, इसलिए साथी देशों के साथ मिलकर हम एक व्यापक रोड मैप पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम भारत में एक वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम निर्माण के पीछे पूरी ताकत लगा रहे हैं। हाल ही में हमने नेशनल क्वांटम मिशन को अप्रूव किया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल भी संसद में पेश होने जा रहा है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए अब हम अपने इंजीनियरिंग करिकुलम में भी बदलाव कर रहे हैं। भारत में 300 से ज्यादा ऐसे बड़े कॉलेजों की पहचान की गई है जहां सेमीकंडक्टर पर कोर्स उपलब्ध होंगे। हमारा चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम इंजीनियरों की मदद करेगा। अनुमान यह है कि अगले 5 वर्षों में हमारे यहां 1 लाख से ज्यादा डिजाइन इंजीनियर तैयार होने वाले हैं। भारत का लगातार बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम भी सेमीकंडक्टर सेक्टर को मजबूती देने वाला है। सेमिकॉन इंडिया के सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए ये बातें उनका विश्वास बढ़ाने वाली हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। फ्रेंड्स, आप सभी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स इसका अंतर भली भांति जानते हैं। कंडक्टर से एनर्जी पास हो सकती है, इंसुलेटर से नहीं होती है। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है। इस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। बीते 1 दशक में हमारी सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी 20 गुना से ज्यादा हो चुकी है। इस दशक के अंत तक हमने 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट रखा है। सोलर पीवी मॉड्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादन के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। भारत में हो रहे पॉलिसी रिफॉर्म्स का भी पॉजिटिव इंपैक्ट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण पर पड़ेगा। हमने
नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कई तरह के टैक्स छूट का ऐलान भी किया है। आज भारत दुनिया के सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स वाले देशों में से एक है। हमने टैक्सेशन प्रोसेस को फेसलेस और सीमलेस बनाया है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में आने वाले कई पुराने कानूनों और कंप्लायंसेस को खत्म किया है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सरकार ने स्पेशल इंसेंटिव्स भी दिए हैं। ये निर्णय, ये नीतियां इसका प्रतिबिंब है कि भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। जैसे जैसे भारत रिफॉर्म के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, आपके लिए और ज्यादा नए अवसर तैयार होते जाएंगे। सेमी कंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स के लिए भारत एक शानदार कंडक्टर बन रहा है। साथियों, अपने इस प्रयासों के बीच भारत ग्लोबल सप्लाई चेन की जरूरतों को भी जानता है। रॉ मटेरियल, ट्रेन मैन पावर और मशीनरी को लेकर आपकी अपेक्षाओं को हम समझते हैं। इसलिए हम आपके साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित है। जिस सेक्टर में हमने प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर काम किया है, उस सेक्टर ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। स्पेस सेक्टर हो या जियो स्पेशल सेक्टर, हर जगह हमें बेहतरीन नतीजे मिले हैं। आपको याद होगा, पिछले साल सेमिकॉन के दौरान सरकार ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के प्लेयर से सुझाव मांगे थे। इन सुझावों के आधार पर सरकार ने अनेक बड़े फैसले लिए हैं। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत हम जो इंसेंटिव दे रहे थे, उसे बढ़ाया गया है। अब टेक्नोलॉजी फर्म्स को भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए 50% की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। देश के सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ को गति देने के लिए हम लगातार पॉलिसी रिफॉर्म्स कर रहे हैं। साथियों, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भी भारत ने जो थीम दी है, वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीछे भी हमारी यही भावना है। भारत की स्किल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ हो, यही भारत की इच्छा है। हम एक बेटर वर्ल्ड के लिए, ग्लोबल गुड के लिए भारत का सामर्थ्य बढ़ाना चाहते हैं। इसमें आपके पार्टिसिपेशन, आपके सजेशंस, आपके थॉट्स, उसका बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। इस सेमिकॉन समिट के लिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
और मैं चाहता हूं, मौका है, और मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। और मैं कहता हूं, देश के लिए तो है ही, दुनिया के लिए भी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। So the Prime Minister there inaugurating the annual Semicon India conference in Gujarat's Gandhinagar. Remember, the Prime Minister is on a 2-day visit to Gujarat. He did address the gathering on this occasion as well. The theme of the conference is catalyzing India's semiconductor ecosystem. It aims to bring together global leaders from industry, academia and research institutions. It showcases India's semiconductor strategy and policy, which envisions making India a global hub for semiconductor design, manufacturing and technology development. Semicon India 2023 has witnessed the participation of representatives of major companies such as Micron Technology, Applied Materials, Foxconn, among many others who've already pledged various investment to